नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अहादीस बयान करना जहाँ बड़ी फ़जीलत वाला अमल है, वहीं पर हसास मामला भी है, क्योंकि अहादीस बयान करने का मतलब ये है कि जब हम कोई हदीस बयान करते हैं तो गोया हम ये कह रहे होते हैं कि ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो जब हम किसी काम की निस्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करते हैं तो उसमें इंतहाई एहतियात से काम लेना ज़रूरी है, और शिद्दत एहतियात का तकाज़ा है कि बग़ैर तस्दीक, बग़ैर तहक़ीक़, बग़ैर वेरिफ़िकेशन के किसी भी हदीस को दूसरों के साथ बयान ना किया जाए, दूसरों के साथ शेयर ना किया जाए। पहले मुस्तरद माहिरीन अहले इल्म से तहक़ीक़ करवा लें, उनसे तस्दीक करवा लें, सिर्फ़ और सिर्फ वेरीफ़ाइड रिवायात और अहादीस ही दूसरों के साथ शेयर करें। क्योंकि जब हम बग़ैर तस्दीक और बग़ैर तहक़ीक़ के कोई भी रिवायत दूसरों को बयान करेंगे या दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो कवी इम्कान है कि वो रिवायत सही ना हो, वो हदीस सही हो ही ना, वो मन घड़त हो, उस बात या उस काम की निस्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जा रही है वो दुरुस्त ही ना हो। तो बजाय अल्लाह की रज़ा के हुसूल के हम अल्लाह की सज़ा के मुस्तहिक़ बन जाएं, बजाय दीन की खिदमत के हम ख़ुद दीन का नुकसान करने वाले बन जाएं। तो इसमें एहतियात ज़रूरी है, और आजकल तो बड़ा ही हसास मामला है। हर आदमी सोशल मीडिया से वाबस्ता है और हम देखते हैं कि सुबह शाम दिन रात कोई बात सामने आई नहीं कि ये फ़लाँ का फ़रमान है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, ये हुज़ूर की हदीस है, उसको फ़ौरन लाइक किया, उसको शेयर कर दिया, जबकि कोई तहक़ीक़ नहीं, और उसको ऐसे ही बयान कर देते हैं, ऐसे ही उसको शेयर कर देते हैं दूसरों के साथ। तो इसलिए मेरे भाइयों, बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर तस्दीक के कोई रिवायत हमें बयान नहीं करनी चाहिए। पहले उसकी तस्दीक करवा लें, उसकी तहक़ीक़ करवा लें, फिर उस हदीस को शेयर किया जाए। क्यों? इसलिए कि अहादीस को बयान करना और उनमें एहतियात से काम ना लेना ये बहुत ही संगीन मामला है। और ये संगीन मामला क्यों है, इसके ऊपर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन क्या हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को क्या वईद सुनाई हैं जो बग़ैर तहक़ीक़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बातें मंसूब कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ये भी हम ज़िक्र करेंगे। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन को ज़िक्र किया जाएगा कि ख़ुद हुज़ूर ने उन लोगों के बारे में क्या कहा है जो झूठी हदीसें बयान करते हैं और मन घड़त रिवायात को शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया या ये बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। तो इसलिए इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए और मुस्तनद माहिरीन अहले इल्म से रुजू करना चाहिए, और फिर तहक़ीक़ के बाद उन अहादीस को हमें बयान करना चाहिए। तो इसलिए हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि अहादीस बयान करने में एहतियात कीजिए। इसमें इंशाअल्लाह उन रिवायात को ज़िक्र किया जाएगा जो कि अवाम में मकबूल हैं और ज़िक्र की जाती हैं, जबकि वो अहादीस सही नहीं हैं, वो अहादीस गैर साबित शुदा हैं, वो अहादीस अहले इल्म माहिरीन के नज़दीक मकबूल ही नहीं हैं। तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम और एक सिलसिला शुरू किया है, अहादीस बयान करने में एहतियात कीजिए। तो इसमें इंशाअल्लाह सबसे पहले ये ज़िक्र किया जाएगा कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना किया है, वो अहादीस ज़िक्र की जाएंगी। मन घड़त रिवायात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन क्या हैं, सहाबाए किराम हदीस बयान करने में किस तरह एहतियात करते थे, तो चंद तमहीदात के बाद इंशाअल्लाह वो रिवायात ज़िक्र की जाएंगी। और इसका मकसद, ये जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आवाम को आगाही हो जाए कि ये हदीस दुरुस्त नहीं है, और वो हदीस शेयर करने से, बयान करने से हम बाज आ जाएं। तो इसमें सब ने मिलकर साथ देना है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन के साथ मुंसलिक हो जाएं, थोड़ी सी खिदमत कर लें। हो सकता है, आइन मुमकिन है कि यही खिदमत हमारी मग़फ़िरत का बाइस बन जाए, दुनिया और आखिरत की फ़लाह का ज़रिया बन जाए। तो इसमें आपने भरपूर साथ देना है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, के ईमान वाले जो हैं उनको चाहिए कि नेकी के काम में, तक़वा के काम में एक दूसरे की मुआवनत करें।
चुनांचे इस आयत का तर्जुमा है कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के काम में, तक़वा के कामों में एक दूसरे की मुआवनत करो। हदीस शरीफ का मफ़हूम है अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, कि नेकी के काम की तरफ सिर्फ़ रहनुमाई करने वाला गोया ख़ुद उस नेकी के काम को करने वाले की तरह है। मिसाल के तौर पर हमने एक शख्स को रास्ता दिखाया कि यह मस्जिद का रास्ता है, आप मस्जिद जाकर वहाँ पर इबादत कर लें, या किसी ने हमसे रास्ता पूछा कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है, यहाँ मस्जिद कहाँ है, हमने उसकी सिर्फ़ रहनुमाई की कि देखें उस दूसरी गली के अंदर मसलन मस्जिद है, तो हमने सिर्फ़ रहनुमाई की है। तो रहनुमाई करने की वजह से उसने नमाज़ पढ़ ली, तो उससे जितना नमाज़ पढ़ने का सवाब होगा उतना ही सवाब हमें सिर्फ़ रहनुमाई करने पर मिलेगा। तो इसलिए हम इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को, अहादीस को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो हम भी अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे, और हमारी वजह से जो दूसरे लोग गलत हदीसें, झूठी हदीसें, मन घड़त रिवायात शेयर करते हैं वो बाज आ जाएंगे। तो जितना सवाब उनको मिलेगा उतना ही हमें भी मिलेगा, क्योंकि उसका ज़रिया हम बने हैं। तो इसलिए हम सब ने मिलकर ये काम करना है, और हमारी कोशिश ये कि ये बात, ये जो हमारा सिलसिला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसकी एक सूरत ये है कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, या उसको लाइक किया जाता है, या कमेंट्स किए जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है फिर वो उस बयान को, या उन रिवायात को, या उस वीडियो क्लिप को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना या कमेंट करना, इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चैनल की सब्सक्रिप्शन मकसूद है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। हमारा मकसद और हमारा हदफ सिर्फ़ और सिर्फ इन अहादीस के तहक़ीक़ी काम को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन फिर आसानी की सूरत उसमें ये है कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, या उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो यूट्यूब की नज़र में एक मुतहर्रिक चैनल होता है, और वो उस पैगाम को यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो जो हमारा मकसद है वो हमें आसानी के साथ हासिल हो जाता है। तो हर काम के लिए इखलास ज़रूरी है, नेक नीयती ज़रूरी है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के सिलसिले में ये खिदमत कर लें। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिमास है कि इसमें आप लोग हमारा साथ दें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस को बयान करें, उसको शेयर करें, और जो गलत रिवायात हैं, गैर साबितशुदा मौजूद रिवायात हैं, उसको हम बयान करने से, दूसरों के साथ शेयर करने से बाज आ जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला में इखलास के साथ ये काम करने की, इसको समझने की, दूसरों के साथ शेयर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।